नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस पर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सेटेड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की आपकी वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन की अगर हम सब बात करें, पेपर 1 में 15 क्वेश्चन आपके आते हैं कंटेंट से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी से। पेपर 2 की बात करें, 10 नंबर आपके आते हैं पेडागोजी से, 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कंटेंट से। कहने का तात्पर्य है तो दोनों पेपर के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज की आपकी क्लास मैथ की क्लास है, जिसमें हम सब मैथ के एक चैप्टर को लिए हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। इससे संबंधित जितने भी आपके टॉपिक हैं उस टॉपिक को हम सब कवर करेंगे। सबसे पहले हम सब थ्योरी वाइज क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर लास्ट में उसी थ्योरी से संबंधित जो आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को कवर करेंगे, ताकि आपको यह पता हो कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है उससे टॉपिक से आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। यह चैनल आपके सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जहाँ पे आपको सीटेट की सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है, 2011 से लेकर अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कराया जा रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से एलसीएम के टॉपिक शुरू होते हैं। अगर हम सब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम मतलब होता है सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। इसी को जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं ना कि लघुत्तम समापवर्तक, इसी को इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसे हम महत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं। ये जिस चीज़ दोस्तों आप जानते रहिए, क्योंकि हम बार बार इसी का नाम लेंगे, एलसीएम एचसीएफ, तो आप जानते रहिए एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ न्यूनतम संख्या के बराबर या उससे कम होता है। जो एचसीएफ अगर आपको किसी से भी संख्या के निकालना है, एचसीएफ क्या हो सकता है? एचसीएफ आपका हो सकता है वो, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे 3, 5, 7, कुछ भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, 10, 25। अब इसका जो एलसीएम हो सकता है, या तो ये जो छोटी संख्या 3 हो सकता है, या फिर इससे कम होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। न्यूनतम संख्या के बराबर या उससे कम होता है। ऐसा नहीं आप किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालें वो आपका 28 आए, 30 आए, तो जो संख्या दिया रहता है दोस्तों, उस संख्या में जो सबसे छोटी संख्या रहती है उस संख्या के बराबर हो सकता है या फिर उससे कम होगा, उससे बड़ा संख्या आपका एचसीएफ नहीं हो सकता। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम संख्या जो होती है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, 4, 6, 8, 9, 12, 25, कोई नंबर ले सकते हैं। अब जो आपका एलसीएम आएगा, एलसीएम या तो 25 हो सकता है या फिर 25 से बड़ा होगा। इससे 25 से छोटा कोई भी संख्या आपका एलसीएम नहीं हो सकता। आपका 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, एक एचसीएफ एक एलसीएम। एचसीएफ मतलब एचसीएफ हर समय उस सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे कम होगा, एलसीएम हर समय उस सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। एलसीएम कुछ पॉइंट है, इसको आप जानिए। एलसीएम एचसीएफ कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते। अगर इसी हम बात करें कि -2 कर दें कि एलसीएम है, तो एलसीएम दोस्तों कभी भी ऋणात्मक में नहीं होते हैं। अगर कभी ऑप्शन में आपको मिल जाए माइनस में लिखा रहा है एलसीएम पूछा जाए, तो माइनस में आपके एलसीएम और एचसीएफ दोनों नहीं हो सकते हैं। अगले पॉइंट बढ़ते हैं। ये सबसे पहले हम सब एलसीएम को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम सब एचसीएफ को करेंगे। बीच बीच में हम सब क्वेश्चन को भी कवर करते रहेंगे। एलसीएम की अगर हम सब बात करें तो यह 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा गुणज होता है, उन सभी संख्याओं से विभाज्य होता है। देखिए यहाँ पे क्या करें, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा गुणज। सबसे बड़ा गुणज आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ा गुणज की बात करें तो बड़ा गुणज इनफाइनाइट चला जाएगा। आप बड़ा गुणज नहीं कर सकते। सबसे छोटा गुणज 2 या 2 से, जैसे यहाँ पे उदाहरण है 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा। 4, 6 का गुणज क्या होगा? आप कहेंगे 4 का गुणज 4 होगा, खुद 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 20 के बाद भी तो होगा, आप कहेंगे 24 होगा, 28 होगा। इस प्रकार से आगे तक जाएगा, यह इनफाइनाइट तक जाएगा। तो 4 का गुणज इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन हमको निकालना क्या है? 2 या 2 से सबसे छोटा गुणज। आप कहेंगे सबसे छोटा गुणज क्या है? आप कहेंगे सबसे छोटा गुणज इसमें 4 है। अब 6 की बात करें
छः का जो गुणज होता है 6 6 12 6 3 18 6 चौक 24 6 पंच 30 फिर 36 आएगा। इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे ना, लेकिन हमको चाहिए क्या? अब आप ऐसे आप पूरा नहीं निकाल सकते ना कि हम 6 के गुणज तो बहुत होते हैं, लेकिन हमको ये एलसीएम निकालने के लिए सबसे दो संख्याओं मिनिमम जो दो संख्याएं होती हैं उनका सबसे छोटा, अगर सिंगल है तो सिंगल भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन सिंगल में कैसे निकालें? जैसे अभी 4 का एलसीएम आपसे हम पूछे, आप कहेंगे 4 का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? तो ऐसे नहीं, आप एलसीएम निकालेंगे, दो या दो से जो अधिक संख्याएं होती हैं उनका जो छोटा गुणज होगा वही आपका एलसीएम होगा। अब देखिए आप कहेंगे सबसे छोटा गुणज 4 का सबसे छोटा गुणज 4 हो गया, और लेकिन 6 का सबसे छोटा गुणज क्या हो गया? क्या हो गया? अब देखिए आप कहेंगे इसका 4 एलसीएम होगा, इसका 6 होगा, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। अब इन दोनों में कॉमन कौन है? जो संख्या कॉमन हो वही आपका सबसे छोटा गुणज माना जाएगा। आप कहेंगे इन दोनों संख्या में देखिए 4 है या 8 है, 8 इसमें है नहीं, फिर 12 है, देखिए यहाँ पे 12 है, मतलब ये कॉलम आपका कॉमन दिख रहा है। 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। अब यहाँ पे समझ गए होंगे हमको सबसे छोटा गुणज लेना है जरूर, लेकिन सबसे छोटा गुणज वह लेना है जो दोनों में कॉमन हो। ऐसा नहीं कि आप पे रैंडम जो पहली संख्याएं आए वही ले लीजिए। वही कह रहे हैं इन दोनों सूची में सबसे छोटा समान गुणज 12 है। 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? आपका 12 होगा। देखिए एलसीएम का ये बेसिक तरीका आपको निकालने का बताए हैं, अभी आपको हम आगे बताते हैं एलसीएम आप कितने तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे भी छोटी संख्या आप इसे ऐसे गुणा करके निकाल लीजिए, आपको 5 अंकों की संख्या दे दीजिए, 6 अंकों की दे दीजिए, आप कैसे निकालेंगे? तब आपके पास समस्या होंगी। लेकिन समझने के लिए आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि एलसीएम निकालने के लिए हम तब किस प्रकार से निकालते हैं। एलसीएम निकालने के जो सबसे पॉपुलर विधि है, दो विधि का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। तो हम सबसे पहले गुणनखंड विधि से देखते हैं हम एलसीएम को कैसे निकालते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसी विधि का यूज करके गुणनखंड विधि से ही एलसीएम को निकालने का प्रयास करते हैं। इस विधि में संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर ज्ञात किए जाते हैं, फिर उनके उच्चतम घातांक के गुणन किया जाता है। देखिए अभाज्य गुणनखंड की बात किया जा रहा है। अभाज्य गुणनखंड जब हम सब नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे ना, नंबर सिस्टम में भाज्य अभाज्य सम विषम इन सब की बात किए थे। तो यहाँ पे आप अभाज्य संख्या जानते होंगे, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? अभाज्य संख्या अगर हमसे बात करें तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके सिर्फ दो गुणज हो, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, इससे ज़्यादा गुणनखंड ना हो, या फिर ऐसी संख्या जो स्वयं या फिर एक से विभाजित हो, इसके सिवा कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे अभी हम 3 को ले लें, आप कहेंगे 3 किस संख्या से विभाजित होगा? आप कहेंगे एक तो 1 से होगा, 1 से 3 से होगा, और कोई संख्या है जो 3 से विभाजित हो? जैसे अभी हम 23 ले लें, 23 किस संख्या से विभाजित होगा? आप कहेंगे एक तो 1 से होगा, एक तो 23 से होगा, और कोई भी संख्या है जो 23 से विभाजित करे? आप कहेंगे नहीं। वही कह रहे हैं कि इस विधि में संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या करना है हमको दोस्तों? प्राइम फैक्टर ज्ञात करना है, फिर उनके उच्चतम घातांक का गुणन किया जाता है। विधि प्रयोग करते हैं कैसे? प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालें, सभी संख्याओं में से प्रत्येक अभाज्य संख्या का अधिकतम घातांक चुनें, सभी चुने गए अभाज्य संख्याओं के उनके घातांक के साथ गुणा करें। यह प्रोसेस हो गया। अभी प्रोसेस आपको समझने में थोड़ी सी समस्या हो रहा है, लेकिन आपको हम अभी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, अगर इस उदाहरण में हम सब बात करें तो दिया गया है 12 और 18 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। क्योंकि हम सब इसे फैक्टर मेथड से जानेंगे, अभी हम सिर्फ इसके बाद डिवीजन मेथड से जानेंगे तो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो फैक्टर मेथड हमको 12 का फैक्टर कहना है और 18 का कहना है। आप कहेंगे 12 है तो 12 को हम क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे 12 जो कि किसके गुणज में है? कहेंगे 312 होता है। सिंपल सी बात, चलिए हम 3 गुणे 4 लिख ले रहे हैं। क्या यह सही है? आप कहेंगे 4 3 12 312 हो तो रहा है, लेकिन क्या हम 4 को और तोड़ सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, इसे हम 1 मिनट 2 दूनी 4 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 दूनी 4 कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? हम 4, यहाँ पे 3 चौक 12 की एक 3 बचा, लेकिन 2 कितना आया? 2 हमारे पास 2 आ गया। अब हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, जब हमारे पास कोई संख्या रहे उसकी कोई घातांक न रहे, इस स्थिति में हम एक घात मान सकते हैं। इसके बाद क्योंकि हमारे पास 2 2 मिला है तो हम लिख सकते हैं 2 पावर 2। यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि हमने 12 को क्या किया, कि 12 को इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं 2 2 4 4 3 12। वही चीज़ आ रहा है। फिर 18 है, 18 की अगर हम सब बात करें तो आप कहेंगे 18 का हम सब 6 गुणे 3 अतिरिक्त 18 होता है। क्योंकि जो 6 है इसका भी हम सब और गुणनखंड कर सकते हैं, तो इसे जब हम गुणनखंड करेंगे तो आप कहेंगे
2 तिहाई, अगर हम 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 में 3 18 हो जा रहा है। 1 3 यहाँ पे है और 1 3 यहाँ पे है, तो मतलब 3 पावर 2 हो जाएगा। 2 एक ही है तो 2 पावर 1 हो जाएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 1 गुणे 3 पावर 2। यही चीज़ लिखा गया है। हमने 18 का गुणनखंड कर लिया और 12 का गुणनखंड कर लिया। अब इस संख्याओं में हमको उच्चतम घात लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, जो हमको इस 12 के फैक्टर में और 18 के फैक्टर में जो सबसे बड़ी घात है वही घात को हमको लेना है, दोनों में से लेना है, ऐसा नहीं सिर्फ एक में से। इसमें 3 है, 3 पावर 1 है और यहाँ 3 पावर 2 है, तो मतलब दोनों में से एक ही लेना है, तो हमको 3 पावर 2 ले लिए। इसके बाद यहाँ पे 2 पावर 2 है और 2 पावर 1 है, तो हम ले रहे हैं 2 पावर 2 ले रहे हैं। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 और 2 दूनी 4, 9 चौक 36, 36 आपका करेक्ट आंसर होगा। यह तो आपका गुणनखंड विधि है। इस विधि में थोड़ा सा करने में आपको समस्या होगी, लेकिन इसके बाद जो हम सब विभाजन विधि समझते हैं, डिवीजन मेथड, बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों। सब बच्चे इसी से निकालने का प्रयास करते हैं और इसी से आप भी करने का प्रयास करिए, लेकिन आप विधि दोनों जानते रहिए। एक हम सब फैक्टर मेथड से हम सब सॉल्व करते हैं, एक हम सब डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब हम सब समझते हैं डिवीजन मेथड, विभाजन विधि से एलसीएम को ज्ञात करना। इस विधि में सभी संख्याओं को 7 अभाज्य संख्याएं द्वारा विभाजित किया जाता है जब तक कि सभी संख्याएं एक न हो जाएं। विधि, इस विधि से पहला करेंगे सभी संख्याओं को एक साथ लिखें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सभी संख्याओं से विभाजित करें जो पूरी तरह से विभाजित हो सके। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखें जब तक कि सभी संख्याएं एक न हो जाएं। सभी विभाजक संख्याओं का गुणन करें, यही आपका एलसीएम होगा। देखिए इसको जो हम सब अभी यहाँ पे पढ़े हैं, इसको हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। 18 और 12 का एलसीएम को ज्ञात करना है, क्योंकि अब अगर आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, 8 का फैक्टर कर लीजिए और 12 का फैक्टर करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे डिवीजन मेथड से समझेंगे, विभाजन विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप जानते होंगे 2 है, 3 है, 5 है, लेकिन सबसे छोटी क्या है? सबसे पहले आप 2 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, इस प्रकार से आपको ट्राई करना है और दोनों को संख्या लेना है। हमने यहाँ पे 8 के ले लिया, 12 के ले लिया। अब 2 से इसमें देखिए भाग जा रहा है, आप कहेंगे हाँ 2 चौक 8 हो गया, 4 दूनी 8 होता है। फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे देखिए और जाएगा ना, एक ये उल्टा लिखा गया है। देखिए यहाँ पे जो 6 लिखा है, वो 3 लिखा गया है, यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि जब हम 2 से पहाड़ा करेंगे 6 ही आता है, 6 दूनी 12। इसके बाद है फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 देखिए यहाँ पे सही लिखा गया, 2 3 6, ये सही, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। फिर इसके बाद 2 से करें, 2 कन्नम 1, फिर 3 से कर दे रहे हैं, 3 कन्नम 1, मतलब ये आपका गुणनखंड आ गया 18 और 12 का। अब इनको सभी को लेना है आपको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यहाँ पे आप देख रहे होंगे राइट आंसर आपका लिखा गया है 24। इस विधि के जरिए आप किसी भी संख्या का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इसके बारे में। और देखिए अब हम सब एचसीएफ के बारे में समझ ले रहे हैं। एचसीएफ के बारे में समझने से पहले एलसीएफ आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि एलसीएफ में हम सब क्या पढ़े हैं। जैसे कोई भी संख्या, अब देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या दिया रहा है, जैसे 55 हो गया, 33 हो गया, 40 हो गया। अब इसका एलसीएम आपको निकालना है। आप इसी तरीके से इनको लीजिए, सबसे पहले 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, फिर 5 से काटिए, इस प्रकार से काट के आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अभी आपको आगे हम और तरीका बताते हैं आप कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम सब एचसीएफ की तरफ बढ़ते हैं। एचसीएफ कहते किसे हैं? सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को हम सब क्लियर करके उसके बाद हम सब क्वेश्चन की तरफ समझेंगे, इसके और भी पॉइंट पे बढ़ेंगे। लेकिन आप दोनों चीज़ पहले जान लीजिए, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे हम सब निकालते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, उन संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक कहते हैं। करें क्या इसमें बोल रहे हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। हमको 2 संख्याओं में से ऐसी संख्या लेना है जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो और वह पूरा उन संख्याओं को विभाजित कर दे। जैसे 12 और 16 का एचसीएफ आपको निकालना है। हमको क्या करना है? 12 का गुणज आपका क्या है? 1 2 3 4 है 12। 16 का गुणज क्या होता है? 1 2 4 8 16, या 12 16 का होगा या आपका 12 का हो गया। इन दोनों संख्याओं में कॉमन सबसे बड़ा क्या गुणांक क्या है? 4 है।
इन दोनों में कॉमन क्या है? आप कहेंगे 4 है। 4 के सिवा कोई मिल रहा है? 4 के सिवा कोई नहीं मिल रहा है। इसलिए 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। आप कहेंगे तो बहुत ईज़ी तरीका है, लेकिन दोस्तों जब बड़ी संख्याएँ रहेंगे, आप उसका कैसे गुणज करेंगे? तो वहाँ पे समस्या हो जाएँगी गुणांक निकालने में। लेकिन आप जानते रहिए, हम सब जब एलसीएम को देख रहे थे, एलसीएम का जो गुणनखंड जा रहा था, अनंत तक जा रहा था। क्या ऐसा इसमें है? इसमें नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। एचसीएफ पे आपको जो संख्या दे रही थी, जो फिक्स रहती है, कितने गुणनखंड हो सकते हैं, कितने गुणांक इसके हो सकते हैं। जैसे 12 का गुणांक कितना होगा? इससे ज़्यादा 12 का गुणांक थोड़ी होगा। और 16 का भी एक फिक्स होता है, लेकिन एलसीएम में ये चीज़ नहीं होता है। दोनों में अंतर आप समझते रहिए। आगे और कुछ पॉइंट को हम सब क्लियर करते हैं। हम सब सबसे पहले एचसीएफ को गुणनखंड विधि से निकालने का समझते हैं, किस प्रकार से हम सब एचसीएफ को गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं को बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उसके बाद समान गुणनखंड का आपस में गुणा करते हैं। जो गुणनफल आता है वही आपका एचसीएफ होता है। अब इसे हम अप्लाई करते हैं, जो भी आपके सामने हमने इसको पढ़ा एचसीएफ के बारे में। प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखें। सभी संख्याओं में से प्रत्येक समान गुणांक का सबसे छोटा घातांक चुनें। क्या चुनना है दोस्तों? सबसे छोटा घातांक चुनना है। एलसीएम हम सब सबसे बड़ा चुन रहे थे, लेकिन एचसीएफ में हम सब सबसे छोटा घातांक को चुन रहे हैं। चुने गए गुणांक का गुणन करें, यही आपका एचसीएफ होगा। जो सबसे छोटा हम सब गुणांक का चुनेंगे, उसको आपस में गुणा करेंगे, जो आएगा वही आपका एचसीएफ कहा जाएगा। अप्लाई करते हैं। यहाँ पे उदाहरण है 24, 32, 40 का एचसीएफ ज्ञात करना है। आप कहेंगे 24 का जो गुणांक होगा क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। 32 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। 40 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बाई 40। इसका गुणनखंड हो गया, इसका 32 हो गया, इसका आपका 24 हो गया। अब इसमें सबसे छोटा कहना, जैसे इसलिए अगर हम सब वो करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 2 कितना बार है? 2 पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 पावर 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 है, 2 पावर 4 लिख सकते हैं। देखिए ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 2 पावर 3 गुणे 3 पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि आप पे चाहे तो 1 2 कॉमन मिल रहा है, इसको ले लीजिए। एक मिनट, यहाँ पे 1 2 कॉमन मिल रहा है, फिर यहाँ पे 1 2 कॉमन मिल रहा है, इसको ले लिए। फिर 1 2 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, इसको ले रहे हैं। इसके बाद क्या 2 यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है? आप कहेंगे 3 नहीं कॉमन मिल रहा। 5 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। फिर 2 है, लेकिन क्या सभी में 2 कॉमन मिल रहा है? सभी 2 में कॉमन नहीं मिल रहा है। जो दोनों में कॉमन मिले, तीनों में कॉमन मिले, या फिर जितनी भी संख्याएं हैं सभी में कॉमन मिले, वही आपको लेना है। तो हमको इसमें 2 3 बार कॉमन मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे ले लिया। 2 दूनी 4 दूनी 8। आपका एचसीएफ क्या हो गया? 24, 32, 40 का एचसीएफ क्या होगा? आपका 8 होगा। आई होप यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। हम सब अब भाग विधि को समझते हैं कि अगर हम सब एचसीएफ को भाग विधि से ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसी तरीके का यूज़ करते हैं। एचसीएफ और भी तरीका होता है कि इन दोनों को संख्या, जैसे 56 और 98 है, और कोई संख्या रहे तो इसमें सबसे छोटी संख्या निकाल के फिर उसमें इस प्रकार से भी निकाला जाता है। लेकिन आपको हम एकदम बेसिक चीज़ बता दे रहे हैं कि यह ऐसा तरीका है। आपका अगर कोई सूत्र, कोई मेथड, कोई ट्रिक नहीं चले, आप इस तरीके का यूज करेंगे तो आपका आंसर एकदम राइट आ जाएगा। कभी कभी होता है ना कि कोई ट्रिक नहीं लग पा रहा है तो, लेकिन अगर आप ये बेसिक चीज़ जानते रहेंगे, कोई भी चीज़ दिया रहे आप उससे कोई भी क्वेश्चन रहे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सब भाग विधि को समझते हैं। ये सिर्फ को भाग विधि से निकालने के लिए निम्न चरण अपनाते हैं। पहला अपनाएं कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। इस भाग में जो शेषफल आता है उससे फिर भाजक में भाग देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। लास्ट में जो भाजक होता है वही आपका एचसीएफ होता है। देखिए कह रहे हैं कि 56 है 58 है, कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे। आप कहेंगे यहाँ पे 56 है, लिख दे रहे हैं 56 है, 98 है। अब इसमें इससे भाग दीजिए। आप कहेंगे एक बार जाएगा तो हमारे पास 56 आ गया, 8 में से 6 गया। आप कहेंगे 2, 9 में से 5 गया, हाँ 42 आ गया। क्या 42 से भाग तो जाएगा नहीं। अब जो हमारा भाजक था फिर उसमें इस जो शेषफल आया रहता है आपका, इससे भाग दिया जाता है। अब हमको 42 में क्या करना है? 42 से भाग देना है, किसमें? 56 में भाग देना है।
यही प्रक्रिया आपको तब तक कहना है जब तक आपका शेषफल शून्य ना आ जाए। 42 है, आप कहेंगे फिर एक बार जाएगा, 42 हो गया, इसे आप कहेंगे 6 में से 2 गया, 4 हो गया, 5 में से 4 गए, 1 हो गया, 14 हो गया। फिर आप क्या करिए, फिर 42 है, क्योंकि इस भाजक को आपको नहीं लेना है, अब इसको लेना है। 42 है भाजक, 42 में फिर दिए कहेंगे आप 14 त्रिक 42, 3 बार गए, अब आपका कट गया। अब बचा क्या, शेषफल 0 आ गया, हमारे पास भाजक क्या बचा, 14 बचा। आप कहेंगे 56 और 98 का जो एचसीएफ है वह क्या है, वह 14 है। इस तरीके से आप कोई भी संख्या दिया रहे उसका आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर 3 संख्याएं रहे, 3 संख्याओं को भी इसी प्रकार से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। करें संख्याओं का एलसीएम संख्याओं का एचसीएफ से सदैव विभाजित होता है। देखिए इसका ये तो एचसीएफ हो गया ना, और एलसीएम, अगर इसका हम एलसीएम पूछ लें, जो आपका एलसीएम आएगा वह 14 से वह जरूर कटेगा। यह चीज आप जानते रहिए। अभी इससे हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सब आपको बताते हैं। करें उस संख्याओं का एचसीएफ 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एलसीएम नहीं हो सकती। देखिए अभी आपको हमने जितने पॉइंट बताए हैं उसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि कोई संख्या है उसका एचसीएफ क्या दिया गया है, एचसीएफ आपका 24 दिया गया है। कह रहे हैं कि कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता उस संख्या का। आप कहेंगे अब हमारे पास एचसीएफ ही है, तो हम कैसे पता करें वो संख्या कौन सा है, एलसीएम हो सकता है कि नहीं हो सकता। सिंपल तरीका आपको हमने बताया कि जो एचसीएफ होगा वह किससे विभाजित होगा, वह एलसीएम को जरूर विभाजित करेगा। नीचे एलसीएम ही दिया गया है, तो एलसीएम कौन सी संख्या जो 24 से आपका विभाजित हो जाएगी वही आपका राइट आंसर होगा, जो नहीं विभाजित होगी वही आपका रॉन्ग आंसर होगा। जब 72 है, क्या 24 से 72 कट जा रहा है। अब अगर आप 24 से 72 काटेंगे तो आप कहेंगे यह कट जाएगा। 120 काटेंगे ये भी आपका 24 से कट जाएगा। 1 से 24 आप काटेंगे कटेगा, इसके बाद 144 है, 144 भी आपका कट जाएगा। जो नहीं कटेगा वह संख्या क्या है, वह है 124/24। यह आपका एलसीएम नहीं हो सकता। कोई भी संख्या हो, संख्या से नहीं मतलब है, लेकिन उस संख्या का एलसीएम आपका 124/24 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 24 से काटेंगे तो यह संख्या नहीं कटेगी। बाकी और सभी संख्याएं आपके 24 से कट जा रहे हैं। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया गया है, कुछ संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अब संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया, एलसीएम दिया गया। अभी तो हमको ऊपर एचसीएफ दिया गया था, अब हमको एलसीएम दिया गया है। एलसीएम क्या है, 120 है, इसमें एचसीएफ क्या नहीं हो सकता। आप कहेंगे वही प्रक्रिया आप पलट दीजिए, जो संख्या 120 को विभाजित करती हो वो आपका एचसीएफ हो सकती है। जो संख्या 120 को विभाजित नहीं करती है वो आपका एचसीएफ नहीं हो सकती। आप कहेंगे 15 करता है, उसके बाद 18 है, 40 है, 30 है, 40 है। आप इसे भाग देके चेक कर सकते हैं कि कौन संख्या विभाजित कर रहा है, कौन संख्या विभाजित नहीं कर रहा है। अगर इसमें हम सब देखें, जैसे 15 है, 15 काट रहा है कि नहीं 120 को, आप कहेंगे जरूर काट रहा है। 15 × 120। अभी 18 देखिए, 18 काट रहा है, 18 नहीं काटेगा दोस्तों। अब 6 बार जाएगा, फिर उसके बाद आपका दशमलव में आ जाएगा। 30 देखिए, 3 चौक 12, 120 कट जा रहा है। 4 है, 4 तिहाई 12, यह भी कट जा रहा है। लेकिन 18 दोस्तों आपका 120 को नहीं काट रहा है, उस संख्या का एचसीएफ आपका 18 नहीं हो सकता। बाकी 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, कोई भी संख्या हो। अगले कुछ पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब हम सब भिन्नों का एचसीएफ और यहाँ एचसीएफ होगा दोस्तों, लसा और मसा निकालेंगे। टाइपिंग हमेशा देखिए, अगर भिन्नों का मतलब क्या होता है, जैसे 2/3 दे दिया, यह आपका क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाता है। अगर इस प्रकार से आपके पास संख्या दिया रहे 2/3, 4/9, 5/6, कोई भी संख्या ऐसे दिया रहे, रैंडम दिया रहते हैं, इसका आपका एचसीएफ निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। आप एक चीज इसमें जानते होंगे, जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे हम अंश बोलते हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है इसे हम हर बोलते हैं। इसे निकालने का तरीका, सबसे पहले हम भिन्नों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए अंशों का जो ऊपर वाली संख्या होती है, इन सभी संख्याओं का हमको एचसीएफ निकाल लेना है। जैसे इसी संख्या के ले लें
2, 4 और 5, इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। और हरों का एलसीएम, इसका 3, 9, 6, इसका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इसका 3, 9, 6, इसका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीका है। अब एलसीएम निकालने के लिए हमको अंशों का जो ऊपर वाले, अगर हम एलसीएम पूछा जाए कोई भिन्न दिया रहे, अभी इसी संख्या को हम एलसीएम पूछ लेते हैं, एलसीएम क्या होगा। अब इसका आपको क्या निकालना है, अब इन सभी 2, 4, 5 का एलसीएम करिए और नीचे वाली सभी संख्याओं को आपको क्या करना है, एचसीएफ करना है। मतलब जो संख्याएं पूछी जाए उसको आपको ऊपर रखना है, जो संख्याएं नहीं पूछे जाए उसको आपको नीचे रखना है। भिन्न के किस में, जैसे हम पूछ ले भिन्न का एलसीएम आप बताइए। अब भिन्न का एलसीएम निकालना है तो हमको जो आपके ऊपर वाली संख्याएं होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, इनको हमको एलसीएम निकालना है। सेम एलसीएम पूछा जाता है तो हमको अंशों को क्या करना है, एलसीएम निकालना है, नीचे वाली संख्या को हमको एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और नीचे वाली संख्या को हमको एलसीएफ निकालना है। जैसे कुछ संख्याएं दी गई हैं, 16, 24, 36 का हमको एचसीएफ निकालना है। 15, 25, 35 एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम 16, 24, 36 को एचसीएफ निकालते हैं, फिर इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसे हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। जैसे 16 है, हम आपको बताए थे ना भाग विधि से सॉल्व करना है। भाग विधि से कैसे करेंगे, 24 हो गया, अब कहेंगे 16 बार जाएगा नहीं, 16 एक हो गया, फिर यहाँ पे 14 हो गया, 14 में से 6 गए, आप कहेंगे 8, 8 6 14, क्योंकि अब यहाँ पे 0 आ गया, फिर 16 यहाँ पे जो यहाँ पे भाजक है इसको उतार लिए, 8 दूनी 16, अब कट गया। हमारे पास 8 बचा, क्योंकि हमारे पास 36 रुपये और बचा है तो हम 8 से फिर भाग दे देंगे 36 में, 8 से 32, कितना बचा, 4 बचा। फिर हम 4 से भाग दे देंगे 8 में, तो 8 का कटेगा। हमारा एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ आपका इन तीनों का एचसीएफ मिला के 4 हो गया। 4 तुमको मिल गया एचसीएफ। अब हमको एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए 15, 25 और 35 का हमको एलसीएम करना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम आप निकालेंगे 15, 25 और 35। इसका एलसीएम निकालने के लिए आप करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो कि हमको पता है किसी संख्या में 5 रहेगा लास्ट में तो वो संख्या 5 से कटेगी, आप 5 काट दीजिए, 5 है 15, 5 बचे 25, 5 7 35। अब देखिए कोई संख्या इससे कट नहीं रही है। अब कोई संख्या जब कट नहीं रही है तो हमको अलग अलग, अब 3 से 5 से 7 से करने से अच्छा है कि हम यहीं पे सीधा सीधा गुणा कर लीजिए। अब 5 है 15, 15 7 फिर कर लीजिए, यहाँ पे 5 है इसका गुणा कर लीजिए। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 5 है 15 और 15 में 7 करेंगे, 15 7 105, फिर यहाँ पे 5 है। अगर जब आप 5 का फिर 105 में गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 से 25। अब यही आपका इस संख्या का आपका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ हम क्या होगा, 4/5 से 25, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया आप जब ज़्यादा बार करेंगे आपके लिए ईजी हो जाएगा। अभी आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, हमको इतना प्रक्रिया से कैसे गुजरेंगे, बहुत ही ईजी तरीका है। अभी आपको हम चाहते हैं एचसीएफ निकालने के लिए आप ऐसे भी तरीका बता सकते हैं, इसका अंतर क्या है, फिर इसका अंतर क्या है, छोटा अंतर आपका राइट आंसर हो जाता। उस प्रक्रिया पर हम चलेंगे, लेकिन पहले आप बेसिक चीज़ समझ लीजिए। शॉर्टकट तभी काम देता है दोस्तों जब आप किसी क्वेश्चन, कोई टॉपिक का कंसेप्ट पता हो। अगर आपको कंसेप्ट भी नहीं पता हो, अभी आपको हम शॉर्टकट बताएं तब नहीं आप समझ पाएंगे, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है फिर आप शॉर्टकट समझेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ इसमें शॉर्टकट कैसे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आप एचसीएफ निकाल लिए होंगे। अब हम सब एलसीएम को निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका आपको हमने बताया था ना कि सबसे पहले ऊपर वाली संख्या में हमको एलसीएम निकालना है, नीचे वाली संख्या में हमको एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालते हैं, जैसे 16 है, 24 है, यहाँ पे 36 है। इसका एलसीएम बात करें, सबसे पहले हम एलसीएम छोटी संख्या से निकालते हैं। 2/16 होगा, 2/16, फिर यहाँ 24 है 12 हो गया, फिर यहाँ 36 है 18 हो गया, फिर 2 से कटेगा। यहाँ पे हम जो काट रहे हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 2 से कटेगा, 2 चौक 8 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 1 मिनट 2 तिहाई 6 होगा ना, 2 छंग 12 6 होगा, फिर इसके बाद 9 होगा, फिर 2 से काट दे रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा। अब देखिए
3 से काट दे रहे हैं, यहाँ पे 2 ही लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ पे 3 हो गया, 3 त्रिक 9। अब क्या 2 1 3 किसी से कटेगा? अब किसी से नहीं कटेगा, आप इसका सीधा ही गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया आप यहाँ पे, हाँ 24 तिया आपके 4 तिया 12, 1 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 1 मिनट दोस्त, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप नया पेज लेके आपको बता देते हैं। संख्या क्या थी? संख्या थी दोस्तों, 1 मिनट, पेन को चेंज कर ले रहे हैं, पेन सेम कलर है तो फिर संख्या आपके पास थी 16 थे, 24 थे, 36 थे। इसी संख्या का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका आप जानते होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से देखिए, 2 8 16, फिर 24 है, 24 आप 2 से करेंगे कहीं 12, फिर यहाँ पे है 18, फिर इसके बाद आ गया 2 चौक 8, फिर 2 का पहाड़ा 12 बार पढ़िए, कितने बार? 6 बार जा रहा है। फिर इसके बाद 9 हो गया, 9 दूनी 18। किस संख्या से कट रहा है? 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, क्योंकि 9 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, हम 9 को वैसे सेम टू सेम उतार दे रहे हैं। फिर 2 से कट रहेगा, 1 हो गया, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 9 बचा, 3 से कट रहा है, 3 1 3, 3 3 9। हमको सभी संख्याओं के नीचे 1 लाना है। अब हम एक बार फिर 3 लेगा, यहाँ पे हो गया ये बराबर। अब इसे आप क्या करिए? इसे आपको गुणा करना है। आप गुणा करेंगे, जो आएगा वही आपका ऊपर लिखा जाएगा, और फिर इसके बाद जो एचसीएफ अभी हम निकालते हैं वो आपका नीचे लिखा जाएगा। आप कहेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखिए 16 32, 16 3 48, 48 आया, 48 में आपका 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 48 और 3 144, ये आपका ऊपर लिखा जाएगा। ये तो आपका एलसीएम ज्ञात किया। अब हमको अगली संख्या जो है, अगली संख्या क्या थी दोस्तों? अगली संख्या हमारे पास थी 15 थी, 25 थे और आपका 35 था। इसका क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमने आपको बताया था, एचसीएफ जो निकाला जाता है कैसे निकाला जाता है? एचसीएफ को हमको सबसे छोटी संख्या में बड़ी संख्या में भाग देना होता है। तो हम सब चलिए भाग देते हैं। सबसे पहले 15 से भाग देंगे 25 में। अब 25 में आप भाग देंगे, कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 15 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, 10 बचा। फिर हम 15 में भाग देंगे, आप कहेंगे 1 बार जाएगा, 10 आया, फिर यहाँ पे 5 बचा, फिर हम यहाँ पे इस भाजक को उतारेंगे, यहाँ पे 10 आया। अब यहाँ पे 0 आ गया है ना, 5 5 दूनी 10 कट गया। हमारे पास क्या बचा? 5 बचा। चूंकि हमारे पास 35 भी है, हम 35 भी काटेंगे, तो हम 5 भागे यहाँ पे कर देना 35। अब कहेंगे 5 7 35, पूरा कट गया। अब हमारे पास बचा 5 आ गया, मतलब 16 24 36 15 25 35 का जो एलसीएम निकलेगा, वो एलसीएम निकलेगा। एलसीएम क्या निकलेगा? 144/5। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। पेपर तो दोस्तों यहाँ पे छोटा था, इसलिए यहाँ पे समझाने में समस्या हो रही थी, तो आपको नया पेपर में बता दिए। अगले हम पार्ट में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सब समझते हैं कुछ नोट पॉइंट। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 12 और 144 है। इन संख्याओं से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या का मान बताना। देखिए इस प्रकार से जब क्वेश्चन आए तो कुछ चीज़ आप समझते रहिए। अगर जो दो संख्याएं, जैसे मान लीजिए ये भी दो संख्याएं हैं, यह बराबर होगी किसके? यह बराबर होंगी आपके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होंगी। यह चीज़ आप जानते रहिए, आगे आपको इसी का जरूरत पड़ेगा। यह किसके बराबर है? इसके बराबर है। अगर इन संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो यह संख्याएं आपस में बराबर होंगी। क्योंकि हमको यहाँ पे दिया गया कुछ नोट बताया गया, एचसीएफ और एलसीएम क्रम से कितना है? 12 और 144 है। इनमें से एक संख्या क्या है दोस्तों? एक संख्या हमारे पास मिल गया 48 है, जो फर्स्ट संख्या है वो हमारे पास 48 है। दूसरी संख्या का मान आपको बताना है। अभी आपको हमने बताया कि यह संख्या एचसीएफ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है। हमारे पास एक संख्या है, इसे हम सॉल्व करते हैं। आप एक नए पेज पे चलते हैं। देखिए अब हम सबसे पहले संख्या को लिखते हैं
जो हमारे पास संख्या थी दोस्तों क्या थे, 12 थे और 144 थे। यह दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम है। कोई संख्या दिया गया है, उसका जो एचसीएफ है वो आपका 12 है और उसका एलसीएम क्या है, 144 है। उसमें से जो पहली संख्या है वह क्या है दोस्तों, एक संख्या 48 है। उनको दूसरी संख्या बताना है, दूसरी संख्या क्या होगी। अब इसे जो हमने सूत्र आपको बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हम पहली संख्या लिखते हैं यहाँ पे 48 हो गया, क्योंकि हमारे पास दूसरी संख्या नहीं है तो दूसरी संख्या के स्थान पे हम दूसरी संख्या लिख दे रहे हैं। बराबर क्या है, अब बराबर है 12 गुणे 144। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका शायद इसका इसके में गुणा करके तब सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप अगर इसे करेंगे तो दूसरी संख्या बराबर क्या आएगा हमको, क्योंकि दूसरी संख्या हमको निकालना है। दूसरी संख्या आप लिख सकते हैं 12 गुणे 144, 144 बटे 48। अब आप इसे सॉल्व करिए, आप इसे सॉल्व करेंगे जो आएगा आपका वही राइट आंसर आएगा। चाहे आप इसका इसमें गुणा करके फिर आप 48 से काट दीजिए, चाहे आप छोटा कर लीजिए जैसे 2 से काट लेंगे, फिर इसके बाद ऐसे भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो राइट आंसर आपके पास आएगा लास्ट में 36 बचेगा जब आप इसमें गुणा करेंगे। नहीं तो कहीं काट के आपको बता दे रहे हैं। जैसे 2 छंग 12 हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर इसके बाद किस संख्या से कटेगा, आप कहेंगे 23 से कट जा रहा है, सेकंड नंबर 6। फिर इसके बाद 24, 4 बचा। अब 4 आप काटिए, 4 तिहाई 12 हो गया, कितना बचा यहाँ पे 2 बचा है। फिर यहाँ पे 24, वो 24 बन गया। तो आप कहेंगे 4 छंग 24, 36, 36 आपका राइट आंसर। यह हो गया दोस्तों, कोई संख्या दिया रहे, एक संख्या दिया रहे, एक संख्या पूछा जाए, या फिर एलसीएम दिया रहे, एचसीएफ पूछा जाए, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। यह एकदम बेसिक कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। हम सब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। कुछ इस पे भी नोट दिया गया है, कह रहे हैं कि यदि संख्याओं का उनके एचसीएफ से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल संख्याओं के अनुपात को व्यक्त करता है। देखिए कह रहे कि अगर कोई भी संख्या दिया रहा है उसका एचसीएफ से भाग दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है वह उसका अनुपात को व्यक्त करती है। अनुपात हमने आपको बताया था ना कि इसलिए अनुपात को हमने पहले बता दिया था कि अनुपात आपका क्या होगा। जैसे यहाँ पे 45, 75, 1 से 5 है। अगर 1 से 5, क्योंकि 45, हाँ यहाँ पे आपको बताते हैं 45, 75, 1 से 5 का अगर हम एचसीएफ निकाल के इस संख्या से भाग दें, एचसीएफ से भाग देंगे, इसमें जो आएगा वह उनका अनुपात को व्यक्त करता है। चेक करके आपको बताते हैं। जैसे 45 है, 45 आप भाग देंगे किस में, आप कहेंगे 45 से 75 में भाग देते हैं। पहले एक बार जाएगा, यहाँ पे 45 आ गया, 5 से 5 0, फिर यहाँ पे है 4 है, 4 3 7 होता है, तो यहाँ पे 3 आ गया, 30 आया, फिर हम 45 में भाग देंगे। फिर एक बार जाएगा, यहाँ पे 30 आया, यहाँ पे 15, फिर 15 बचा, फिर 15, चूंकि यहाँ पे 30 बचा है, फिर 30 में भाग दें कट जाएगा, आपके पास 15 बचा। अब 15 से हमको किस में भाग देना है, 1 से 5 में देना है, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं 15 भाग 1 से 5, इसमें आप भाग देंगे। अब देखिए अब सिंपल से आप कहेंगे तो कट ही जा रहा है, जब एक ही बार कट जा रहा है इसका क्या हो गया, इसका जो एचसीएफ आएगा वह आपका 15 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 7 बार कट ही जाएगा, 15 सत्ते 105, इसलिए हमने आगे नहीं काटा। आप जानते रहिए कि इसके गुणज में आ रहा है ना 105। अब 15 बचा। अब 15 से अगर हम इसमें भाग दें, कहेंगे 15 दिया 45, हाँ 15 दिया 45, 15 पचे 75, 15 सत्ते 105। अगर हम इस संख्या का अनुपात आपको पूछा जाए, कोई संख्या आपको दे दिया जाए कि कोई भी रैंडम संख्या दिया है, इसका अनुपात क्या है, आप कहेंगे इसका अनुपात हम कैसे निकालेंगे। इसका अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, उस संख्या का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने के बाद उसी संख्या से आपको भाग दे देना उस संख्या में, फिर उस संख्या का अनुपात आपको पता चल जाएगा। अभी संख्या का अनुपात क्या हो गया, 3:5:7 हो गया। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। यही यहाँ पे नीचे बताया गया है, कोई संख्या निकालना तो आपको क्या कहना है, एचसीएफ गुणे अनुपातिक पद। अब आपको हमको संख्या पूछ रहे हैं, हम आपको एचसीएफ बता दें, अनुपातिक पद भी बता दें। एचसीएफ पूछा जाए तो उस संख्या पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, देखिए एचसीएफ इसका कितना है 15 है, इसका अनुपातिक पद 3 है, जमा लीजिए। अब हमको संख्या पूछा जाए, आप कहेंगे इसी का गुणा कर देंगे ना, 15 3 45, संख्या क्या हो जाएगी आपकी 45 हो जाएगी। आगे इसी टॉपिक को कुछ क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करते हैं।
दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका म से 4 है। क्या है दोस्तों? म से 4 है तो संख्या क्या होगी? आपको हमने अभी जस्ट बताया संख्या ज्ञात करना है। आप कहेंगे म से 4 है और संख्या का अनुपात क्या है? 3:4 है। तो संख्या निकालने के लिए आप 4 से 3 में गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16। संख्या क्या हो जाएंगी? 12। एक संख्या तो 12 हो जाएगी और एक संख्या आपकी 16 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका म से 5 है, उन संख्याओं का लसा क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए लसा पूछ रहा है। अब लसा कैसे निकलेगा? आप ये क्वेश्चन देखिए सेम है, लेकिन क्वेश्चन देखिए इसमें इस क्वेश्चन में बहुत ही बड़ा अंतर आ गया है। अब आपको लसा यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे संख्या पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे लसा पूछा गया है। लसा कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले संख्या तो पता होना चाहिए, संख्या क्या है। संख्या पता करेंगे, उसके बाद उस संख्या का लसा निकालेंगे। मसा 5 है, मसा से आपका अनुपात में गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10। एक संख्या 10 हो गया, 5 तिहाई 15, एक संख्या आपका 15 हो गया। अब इस संख्या को आपको लसा निकालना है। लसा कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमको यहाँ पता है 0 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब यह कोई और संख्या से नहीं कट रहा तो आप सीधा गुणा ही कर दीजिए ना, 3 दूनी 6। अब इसके बाद 5 में गुणा कर दीजिए, पंचे 30। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 30 इज राइट आंसर। इसका आंसर 5 मसा 5 है और इसका लसा 30 है। इस प्रकार से आप निकालने का प्रयास करिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन है 3 अंकों का अनुपात 2:3। एक मिनट दोस्तों, 3 अंकों का अनुपात 2:3:4 है। हाँ, उनका म से 12 है तो उनका लसा ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आप वो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कैसे होगा? 12 दूना 24। पहली संख्या क्या होगी? 24 होगी। देखिए कर क्या रहे, समझ रहे हैं ना आप ना? मसा से उस संख्या के अनुपात में जो अनुपात दिया गया है उसमें हम गुणा करेंगे तो हमको एक्चुअल जो संख्या है वो हमको पता चल जाएगी। अगली संख्या 12 तिहाई 36 हो गया। फिर इसके बाद अगली संख्या 12 है, फिर यहाँ पे 4 है ना, 12 चौक 48। यह तो हमको संख्या मिल गई। अब इसको आपको एलसीएम निकालना है। यह संख्या, यह चीज़ आप खुद से करिए दोस्तों। एलसीएम कैसे आप निकालिए? सबसे पहले आप इसे 2 से करिए, फिर मतलब अपने तरीके से करने का प्रयास करिए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप खुद से नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। हम आपको कितना भी बता दें, जब तक आप खुद से नहीं करने का प्रयास करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे हम सब दोस्तों एलसीएम एचसीएफ को कवर किए, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अभी इससे संबंधित उस क्वेश्चन को भी हम सब कवर करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यह क्लास इसी के साथ यही समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।